अगर देखें तो आज मुस्लिम की जो स्थिति है मेरे हिसाब से वो अच्छी नहीं अच्छी नहीं है। ये बीजेपी की वजह से, बीजेपी की वजह मोदी जी से। की या योगी जी की? दोनों की वजह से। दोनों की वजह से। मोदी जी योगी जी तो मोटा भाई छोटा भाई वाला केस हो गया। देश चलाने के लिए तीन चीजें सबसे ज्यादा है। अच्छा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। मोदी जी ने इन तीन चीजों पे बिल्कुल काम नहीं किया है। अच्छा। ना शिक्षा पे काम किया, ना रोजगार पे काम किया, ना स्वास्थ्य पे काम। तो मोदी जी को तो पता नहीं क्या है। मोदी जी जो चाहते हैं मतलब चंदा लेना है। मोदी जी का काम है इलेक्शन में जीतना, जनता बाद में जाए। अगर अच्छा, मुसलमान इस समय कह रहे हैं कि असुरक्षित महसूस कर रहा है क्या अपने आप को भारत देश में? बिल्कुल कर रहेगा। अगर हिंदू मुसलमान की जगह होते तो हम लोग क्या करते ये हमको सोचना चाहिए। हम उनको उनकी परिस्थिति में अपने आप को डालें तो ये बहुत गंदा गलत हिसाब हो रहा है उनके साथ कि हिंदू को बढ़ावा दिया जा रहा है, मुस्लिम को नहीं दिया जा रहा है। क्या मुस्लिम इंसान नहीं है या मुस्लिम देश का हिस्सा नहीं है क्या? पाकिस्तान जाने का उनको न्योता आया था कि आप पाकिस्तान जा सकते हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान में रुके थे क्योंकि उन्हें अपने देश से प्यार था। आज देखा जाए तो मुस्लिम और फ्रीडम फाइटर्स में भी, स्वतंत्रता सेनानियों में भी हिंदुस्तानी मुस्लिम बहुत ज़्यादा थे, सिर्फ हिंदू नहीं थे ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। उसमें अगर नाम लिया जाए तो फेरिस्त बहुत लंबी है, बहुत लिस्ट लंबी है। और हम अगर देखें तो आज मुस्लिम की जो स्थिति है मेरे हिसाब से वो अच्छी नहीं है। ये बीजेपी की वजह से, बीजेपी की वजह से। मोदी जी की या योगी जी की? दोनों की वजह से। दोनों की वजह से। मोदी जी योगी जी तो मोटा भाई छोटा भाई वाला केस हो गया। संदीप जी, इतना सब नॉलेज लाते कहाँ से हैं? मैं न्यूज़ चैनल देखते, जैसे पहले बोला था। बाकी जनता में अगर इंटरेस्ट जिस चीज़ में होगा उस चीज़ में नॉलेज आपकी बढ़ी जाती है। उसमें मतलब फोकस हो जाता है। उसमें फोकस हो जाता है। पिछली बार तो प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश थी, इस बार क्या बनने की ख्वाहिश है? इस बार भी प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश है। प्रधानमंत्री बन जाओगे तो करोगे क्या? मोदी जी का अपोजिट। मोदी जी का सफाया, बीजेपी का सफाया? नहीं, मतलब वो तो जल्दी हो जाएगा, मेरे आने से पहले ही हो जाएगा। लेकिन मोदी जी की रणनीतियों से अपोजिट मैं काम करूंगी। मैं देश में तीन चीजों की जरूरत है। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल नहीं करोगे? नहीं करूंगी, बिल्कुल करूंगी, लेकिन अगर गलत काम हुआ देश में तो बिल्कुल करूंगी। देश अपने नेताओं पर भी करोगे अगर प्रधानमंत्री बन गए? दूसरे के नेताओं पर? अपने नेताओं पे भी करना पड़ेगा। घोटाला अगर मेरा नेता करे। अब मैं ये मोदी जी की तरह ये नहीं करूंगी ना, चट भी मेरी पट भी मेरी नहीं है मेरे बाबा का, वो काम तो मैं नहीं कर सकती। देश चलाने के लिए तीन चीजें सबसे ज्यादा है। अच्छा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। मोदी जी ने इन तीन चीजों पे बिल्कुल काम नहीं किया है। अच्छा। ना शिक्षा पे काम किया, ना रोजगार पे काम किया, ना स्वास्थ्य पे काम फिर भी जीत कैसे जाते हैं फिर? अंधभक्त है ना, बहुत अंधभक्त है। जो एक छोटे छोटे स्तर पे हम हमारे हिंदुस्तान में बटे हुए हैं, ठीक। वो अंधभक्त जिस दिन समझदार हो जाएंगे, आधे से ज़्यादा अंधभक्त तो मेरे हिसाब से 100% अंधभक्त हैं, तो 90% उनमें से अनएजुकेटेड है। अच्छा। जो धर्म के नाम पे वोट दे रहे हैं, धर्म के नाम पे, या फिर मोदी जी आके उनको, और 10% जो है उनको झूठे वादे कर जाते हैं, जिनके घर परिवार से भी प्रेशर आता है काफ़ी से, कि जो गाँव में से प्रेशर आता है कि हाँ इन्हीं को वोट देने, और एक कट्टरता आ गई है। अच्छा, कट्टरता नुकसानदेह है कि नहीं है? कट्टरता नुकसान देगी, और हमें नहीं, उन्हीं को ही नुकसान देगी। अच्छा। आने वाले, और कई तो बिकी जाती है जनता, कई जनता बिक अच्छा, जाती ये नहीं बिकने की बात पे आई कि कहते हैं कि फ्री राशन मोदी जी दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि मोदी जी दे रहे हैं, मोदी जी की राज में सड़कें बन रही हैं, मोदी जी विकास कर रहे हैं, मोदी जी सबका ध्यान रखते हैं, हर सुविधा मोदी जी दे रहे हैं। हमारे दिल्ली के मेयर निर्मल जैन जी थे, जो इससे पहले इलेक्शन से बने थे। उन्होंने आज अगर देखा जाए तो मेरे सामने, घर के सामने उनका घर है, राशन बांट रहे थे, ट्रक आया, बहुत लंबी लाइन लग गई, ट्रक खोला, राशन ही नहीं था। ट्रक में राशन नहीं था। सारी जितनी भी लाइन थी उन सब लाइन को हटाना पड़ गया, वो सब लाइन इधर उधर हो गई। और राशन क्या, राशन तो टेम्परेरी जुगाड़ है, हमको परमानेंट जुगाड़ चाहिए। हमको अपना आज 2 दिन खुश हो जाओगे, 3 दिन खुश हो गए, 1 महीने बाद तो राशन भी खत्म हो जाता है। कौन सा राशन हमेशा ऐसा है कि वो एकदम ऐसी, वो जो पोटली है वो खत्म ही नहीं होगी कभी भी, वो भरती जाएगी, उसमें जादू थोड़ी ना है। उसके लिए एक परमानेंट जुगाड़ चाहिए, टेम्परेरी जुगाड़ अग्निवीर वगैरह की तरह नहीं चाहिए। परमानेंट नौकरी चाहिए जिसमें जनता को, जो कांग्रेस दे रही है, कांग्रेस ने वादा किया है कि हर एक युवा को उसकी पहली नौकरी पक्की है, तो उससे एक्सपीरियंस आएगा कि नौकरी कैसे करनी है। या तो पहली नौकरी क्या, तो नौकरी नहीं मिल रही, या तो पेपर लीक हो जाते हैं, सही बोले, या तो पेपर लीक हो जाते हैं। और जल्दी आप देखें यूपीएससी डिले हो चुका है, जुलाई से जून से जुलाई में हो गया है, तो शायद पता नहीं यूपीएससी का पेपर ही लीक ना हो जाए। यूपीएससी का भी लीक हो सकता है मेरे हिसाब से। तो ये लीक इसलिए, शायद ये लीक खुद से ही करते हैं। अच्छा। कि फीस 800-1600 तक की फीस होती है सरकारी नौकरी की, उसके फॉर्म 800-1600 तक कर देते हैं, पेपर लीक हो गया, सारा पैसा कहाँ गया, उसका जवाब कौन देगा? सरकार की जेब में।
सरकार की जेब में, सीधा सीधा जनता। यही बात जनता तो नहीं समझ पाती कि सारा पैसा सरकार की जेब में जाता है वो। और जिन बच्चों के यहाँ पे जिन्होंने बड़ी मुश्किल से, आपने 12th फेल अगर मूवी देखी होगी तो उसने कितनी मुश्किल से फॉर्म भरा था, ठीक है, और वो कितने गरीबी से लोग आते हैं कि उन पे पैसे नहीं होते, कहीं पे तो पैसे भी नहीं होते फॉर्म भरने के लिए, वो कितने कहीं से कर्जा लेके भरते हैं, और उनके पैसों का क्या हुआ? अब वो दोबारा क्या हिम्मत कर पाएंगे वैसे करने की? और ओवर एज भी हो सकते हैं, ओवर एज हो सकती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। क्या पता उसका इस अटेम्प्ट में निकल ही जाता, ये लास्ट अटेम्प्ट होता। तो मोदी जी को तो पता नहीं क्या है, मोदी जी जो चाहते हैं मतलब चंदा लेना है। मोदी जी का काम है इलेक्शन में जीतना, जनता बाद में जाए। और अच्छा। इसमें अगर अभी देखा जाए तो 24 में मेरे हिसाब से बीजेपी नहीं आएगी। अच्छा, एक ऐड तुमने देखा होगा संदीप जी, यूट्यूब पे भी आता है, मोबाइल पे, वो टीवी पे भी आता है कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी, रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया मोदी जी ने, और फिर बस भिजवाई मोदी जी ने, बस से बुलवाया मोदी जी ने। मोदी जी नहीं है, मोदी जी सुपरमैन है, मोदी जी है शक्तिमान। ऐसे ऐसे करेंगे अपने आप वॉर रुक जाएगा, कॉल लगाएंगे वॉर रुक जाएगा। मोदी जी को आप क्या मानते हैं? मोदी ने शील्ड पहन रखी है क्या? 56 इंच का सीना मोदी जी को कहते हैं। मोदी जी क्या रुकवा देंगे? अभी भी मोदी जी नहीं कर सकते। मोदी जी लाल आंख है, उन्होंने कहा था जब उनकी सरकार नहीं 2014 से पहले, तो उन्होंने कहा था चीन को हम लाल आंख दिखा देंगे। और चीन आज धीरे धीरे हिंदुस्तान का टुकड़ा अपनी तरफ लेता जा रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश को अपना बता रहा है, अपना ही बता रहा है। तो मोदी जी क्या करेंगे? आपकी लाल आंखें कहाँ चली गई? मोदी जी 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना है। 56 इंच का सीना नहीं, 56 इंच का पत्थर है जो लोगों पे गिरता जा रहा है। चीन पे तो आज तक नहीं गिरा। पाकिस्तान में बिरयानी खा के आ जाते हैं, अमेरिका में जाके लोगों की सरकार गिराए आते हैं, फिनलैंड में हाथ मिला लिया, वहां की सरकार गिर गई। मोदी जी आप क्या चाहते हैं? आपकी सरकार बनी रहे और बाकियों की सरकार गिराते रहते हैं। अमेरिका में जाके सरकार गिराया है ट्रम्प की, इनसे बड़ी बात क्या होगी? अगली बार बोला है, अगली बार ट्रम्प सरकार, बेचारा ट्रम्प इतनी ज्यादा नाराजगी लिए बैठा है मोदी जी से, अगली बार आ गया तो अमेरिका से तो रिश्ता ही टूट जाएगा हिंदुस्तान का। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में जो अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई, इसको लेकर अमेरिका ने भी, अमेरिका की तरफ से भी बयान आया, जर्मनी ने भी इसको लेकर बोला था, ने भी दिया। और ये कहा गया कि ये जो इस पर हम नज़र बनाए हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई, चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरीके से गिरफ्तार कर लिया? अब ये नेशनल न्यूज़ नहीं है, अब ये इंटरनेशनल न्यूज़ है। अब मोदी जी जितना कर रहे थे G20 का हुआ, वो सारा G20 की असलियत निकल गई है। जितना G20 में लोग आए थे उन सबने देख लिया है कि हिंदुस्तान की असलियत क्या है, और असलियत जब घर की बात बाहर जा रही है तो थोड़ा तो देखना ही पड़ेगा। अच्छा, क्या मोदी जी डिक्टेटरशिप वाली क्वालिटी में जा रहे हैं क्या, कि तानाशाही, लोकतंत्र रहा नहीं देश में, ऐसा है क्या? इसे मोदी जी शायद, मेरे को तो अब लगता है संविधान ही बदल देंगे। हाँ, मोदी जी का बस चले, मोदी जी संविधान बदल दें। लेकिन अभी तो उन्होंने अनंत हेगड़े का टिकट काट दिया। अनंत हेगड़े तो कह रहा था कि अगर 400 पार अब की बार हो गए तो हम संविधान ही बदल कर रख देंगे, और इस बार टिकट ही काट दिया अनंत हेगड़े का इन लोगों ने। क्या अंदर की बात लिख कर दी? उसने अंदर की बात लिख कर दी, उसने असलियत बता दी। शायद ऐसा हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। और जनता अब समझदार बनना चाहिए, जनता को एक सख्त स्टेप लेना पड़ेगा कि जिस हिसाब से 2024 का नहीं, अपना भविष्य नहीं, आगे वाले आने की जनरेशन का भविष्य देखें। उनको सरकार, उनकी नौकरी होनी चाहिए, उनका वो तो बेरोजगार ना रहे। अगर आगे अभी की जनता बेरोजगार है तो आगे की जनता बेरोजगार ना रहे। अभी क्या सोच रखा है कि अभी क्या करना है? संदीपनी को क्या करना है? मैं दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल में हूँ और मैं फिलहाल स्पोर्ट्स कर रही हूँ, तो शायद स्पोर्ट्स से ही आगे राजनीति का कह रहे निकले। कुछ कह नहीं सकता, कल का किसको क्या पता। स्पोर्ट्स से याद आया कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने बड़ा परेशान किया पहलवानों को, और मोदी जी ने सुनी नहीं। मोदी जी परिवार की बात करते कि मोदी का परिवार लिखो, और एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ था जिसमें जब पहलवानों को बुलाया था, जब जीत सबने हासिल की थी तो सारे पहलवानों को बुलाया कि तुम हमारे परिवार के हो। बाद में जब ब्रजभूषण वाला मामला आया तो परिवार भूल गए मोदी जी। मैंने एक बहुत किसान आंदोलन, पहलवान के आंदोलन में एक नारा दिया था, जिस पार्टी का आभूषण ही ब्रजभूषण है, जिस पार्टी का आभूषण ही ब्रजभूषण है, वो पार्टी देश का कल्याण क्या करेगी? जब ब्रजभूषण जैसे नेताओं को अगर वो ऐसे रहेंगे, और ब्रजभूषण को जनता वोट नहीं देती है कि चुन के वोट दे रही है, ब्रजभूषण गोंडा से डरा के वोट ले लेते हैं। अच्छा, उनका डर है गोंडा में बाहुबल दिखा के अपना और वोट ले लेते हैं। और अगर बीजेपी भी उनको ना टिकट दे तो वो अकेले भी लड़ लेगा। अच्छा, उन पे इतने केस हुए, इतने केस किए, अभी तक कुछ हुआ ही कुछ नहीं हुआ। पहलवान के घर के सामने आंदोलन कर रहे थे, तब भी कुछ नहीं हुआ। वही बात है कि बीजेपी में ज्वाइन हो गए। एक बार तो एक रिपोर्टर की बात करने माइके से महिला रिपोर्टर का देखा था, वीडियो नहीं देखा था? मैंने देखा था। तो बड़ा जलवा है ब्रजभूषण का। जलवा तो कुछ नहीं है, पुलिस की लाठी खाएगी तो किसी का कोई जलवा नहीं होता। लेकिन हाँ, बीजेपी में है तो जनता तो क्या, पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती है। अच्छा, बीजेपी मतलब बीजेपी में हो अगर आप
तो अगर कोई पटका कुछ पहन नहीं। रखा है, झंडा लगा रखा है गाड़ी में, तो प्रोटेक्शन मिलेगा आपको प्रोटेक्शन फुल। मिलेगा पूरा। हैं? जी बिल्कुल मिलेगा। कंगना रनौत को देख लीजिए, हाँ। तब कैसे चला, जिन्होंने कहता था आज़ादी भीख में मिली थी। हाँ। ऐसे कहने वाली वो होती कौन, उनको तो देशद्रोह उन पे लगाना चाहिए था। हाँ। जब आपको यहाँ पे 2 महिला रिपोर्टर पे देशद्रोह लगा दिया था, हाँ। जब उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बीजेपी कुछ खिलाफ बोला कवर था, कवर किया था। और इन पे देशद्रोह नहीं लगाया, तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत दुखद घटना है कि तो हिंदुस्तान देश के में लिए ऐसा क्या है। संदेश संदीपनी आखिरी? आखिर में देश के लिए यही संदेश दूंगी कि आपको अब समझदार होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आप जनता को क्या करना है, और अगली आगे वाले भविष्य का क्या कैसे होगा देश में, ये देखना पड़ेगा, वरना जल्दी जल्दी हिंदुस्तान ऐसे बदलेगा कि हिंदुस्तान का नामो निशान नहीं रहेगा। अच्छा। ये देखना पड़ेगा, क्योंकि वतन की संविधान फिक्र तो बहुत करना जल्दी था। हाँ, वतन की फिक्र करनी पड़ेगी, और हम लोगों का देश है, हमको मोदी जी को हटाना पड़ेगा, या तो मोदी जी को बदलना पड़ेगा या मोदी जी को हटाना पड़ेगा, मोदी जी बदले या फिर उनको ये साइड हो या जाए। तो साइड हो जाए। चलिए, बहुत बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीपनी। तो संदीपनी थी, 2 साल पहले भी हमने तड़क भड़क तरीके से बातचीत की थी, तो एक बार फिर से आज देश के मुद्दों पर बातचीत हुई, देश में जो स्थितियाँ उसको लेकर बात हुई। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और संदीपनी फिर आएंगे आपसे बातचीत करने। और अभी के लिए फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।